ओम शांति। आज है 17 मई, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो। माया तुमसे भूले कराती है। क्या कराती है माया? भूल कराती है। बाप तुमको अभूल बनाते हैं। प्रश्न है, किस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाप की पूरी मदद मिलती है? उत्तर, पहले पक्का निश्चय हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। साथ साथ पूरा बलि चढ़े, अर्थात ट्रस्टी बन प्यार से सेवा करें, तो ऐसे बच्चों को बाप की पूरी मदद मिलती है, जो ट्रस्टी बनकर बहुत प्यार से सेवा करते हैं। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। गीत में ये कौन कहते हैं? परम पिता परम आत्मा ज्ञान का सागर कहते हैं, बच्चे हम तुम्हें अभी जिस राह पर चला रहे हैं वह माया पर जीत पाने की जो मत व राय दे रहे हैं, उसमें यह तो होगा ही, कोई गिरेंगे तो कोई उठते और संभलते रहेंगे, सुरजीत और मूर्जित होते रहेंगे। बाबा कहते हैं, सुरजित होने के लिए ये संजीवनी बूटी है, परम पिता परमात्मा की ज्ञान बूटी है। बाबा कहते हैं, रामायण में भी कहानी है ना कि राम और रावण की युद्ध हुई, लक्ष्मण मूर्छित हो गया और हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आया। अब वास्तव में रामायण तो पीछे बैठ के बनाया है, पीछे बैठ बनाया है, ऐसी बातें है नहीं। ना कोई मनुष्यों की बनाई हुई गीता भगवान ने बैठ गाई है। जो मनुष्य गीता पाठ करते हैं वो भगवान ने नहीं बनाई है। बाबा कहते हैं, बाप तो ज्ञान का सागर है, जिसका ज्ञान, किसका ज्ञान? सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिसका ही मनुष्यों ने गीता शास्त्र बनाया है, उस पर नाम रख दिया श्री कृष्ण का। जैसे बाप की जीवन कहानी में अगर कोई बच्चे का नाम लिख दे तो क्या होगा, वैसे ही शिव बाबा ने जन्म दिया गीता को, उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। इसीलिए बाबा कहते हैं, अनर्थ हो गया। गीता खंडन होने से सभी मनुष्य आत्माओं का बुद्धि योग परमात्मा से टूट गया है, तो मनुष्य पवित्र कैसे बने? इस योग अग्नि से ही हम पवित्र बनते हैं, ना कि गंगा जल से। बाबा है ज्ञान का सागर, ज्ञान अमृत से मनुष्य को देवता बनाते हैं, बाकी अमृत पानी को नहीं कहा जाता। बाबा कहते हैं, ये है पढ़ाई। पढ़ाई माना नॉलेज। यह शास्त्र तो भारतवासियों ने द्वापर से बनाए हैं। मनुष्य कहते हैं शास्त्र अनादि हैं। कैसे हैं? अनादि। हम कहते हैं ड्रामा ही अनादि है, परंतु बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसे नहीं कि यह कोई शास्त्र सतयुग से शुरू हुए हैं, यह सब अनादि है। कैसे हैं? अनादि। माना ड्रामा में नूंद है, फिक्स है। द्वापर से लेकर मनुष्य लिखते ही आए हैं। अब बेहद के बाप ने अपनी सारी जीवन कहानी बताई है। कहते हैं, सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है। ये कौन कह रहा है? शिव बाबा कह रहे हैं कि सतयुग और त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है। सृष्टि ड्रामा अनुसार चलती रहती है। मीरा भी, क्या कह रहे हैं बाबा? मीरा भी ड्रामा के अंदर पार्ट नूंधा हुआ है। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हूँ। सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट ही नहीं है। जैसे क्राइस्ट, बौद्ध आदि का सतयुग त्रेता में पार्ट नहीं है। सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। ऐसे नहीं, देवी देवताओं की भी सब आत्माएं उस समय आ जाती हैं। नहीं, वे भी धीरे धीरे नंबरवार आती हैं। फिर सतो प्रधान से बदल सतो रजो तमो स्टेजेस में आती हैं आत्माओं। फिर सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बनते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। यह पूरा राज
समझना है। तुम जानते हो जो अधूरा पवित्र बनेंगे उन्हें राज्य भी अधूरा मिलेगा। जो ज्ञान योग में तीखे जाएंगे, ज्ञान में और योग में, वे ही पहले राजे बनेंगे। यह राजधानी बन रही है, पूरा पुरुषार्थ करना है। क्या बना रहे हैं बाबा? सतयुग की राजधानी। शिव बाबा समझाते हैं तुमको हीरे समान बनना है। मैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर हूँ। तुमको फिर मास्टर ज्ञान सागर बनना पड़े। शांति का अर्थ एक दो से लड़ना नहीं। सन्यासी समझते हैं प्राणायाम चढ़ा दें, यहाँ ऐसे नहीं है। बाबा रस्सी खींच लेते हैं। छोटी बच्चियों की भी बाबा रस्सी खींच लेते हैं तो ध्यान में चली जाती हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरीय वरदान। भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। यह दिव्य दृष्टि देन बाप के सिवाय और किसी की ताकत नहीं। अब तो बाप सम्मुख है। कहते हैं भक्तों के पास भगवान को आना पड़ता है, माया की जंजीरों से लिबरेट करने। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ यह माया की युद्ध है, कभी चढ़ेंगे कभी गिरेंगे। योग टूटता है तो मनसा वाचा कर्मणा में भी भूले होती है। बहुत ध्यान देंगे इस बात पे जो बाबा ने अटेंशन दिलवाई है कि जब योग टूटता है तो मनसा वाचा और कर्मणा में बहुत भूले होती हैं। बाबा कहते हैं परीक्षा सब पर आती है। कुछ भी माया का वार ना हो फिर तो शरीर ही छूट जाए। संपूर्ण कोई बना नहीं है, यह घुड़ दौड़ है। राजस्व अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं राजाई के लिए। अश्व यानी रथ को शिव बाबा पर बलि चढ़ाना है, अर्थात बच्चा बन पूरी सेवा करनी है। ट्रस्टी बन फिर पुरुषार्थ करना है तो मदद भी मिलेगी। क्या कहा बाबा ने? ट्रस्टी बनकर पुरुषार्थ करना है तब मदद मिलेगी। अगर ट्रस्टी नहीं बनोगे तो मदद भी है ना। तो बाबा कहते हैं पक्का निश्चय चाहिए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मरना तो सबको है। क्या कहा बाबा ने? मरना तो सबको है। परम पिता परमात्मा जो कि बाप टीचर सदगुरु हैं, उनसे अपना वर्षा लेने का हर एक को हक है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको इकट्ठे मरना है। जब आफतें आती हैं तो सब इकट्ठे मरते हैं ना। थोड़े बहुत गोले गिरेंगे तो मकान टूट पड़ेंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? जब थोड़ी बहुत गोले पड़ेंगे तो मकान टूट पड़ेंगे। तो अभी सबका मौत है, इसीलिए बच्चों को भी कमाई कराओ। यह है सच्ची कमाई। जो करेगा सो पाएगा। ऐसे नहीं बाप कमाई करेगा तो बच्चों को मिल जाएगी। नहीं, बच्चों को भी यह सच्ची कमाई करानी है। यह है समझने की बातें। इसमें परहेज बहुत है। क्या कहा है बाबा ने? इसमें परहेज बहुत है। हम देवता बन रहे हैं तो कोई अशुद्ध वस्तु खा नहीं सकते। कोई समझते हैं मछली खाने से पाप नहीं है, ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं। सब रस्म रिवाज ही उल्टा हो गया है। बाप कहते हैं बिल्कुल पवित्र बनना है, पहले ज्ञान चिता पर बैठना है। मनसा में विकल्प कितने भी आए परंतु कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। अंडरलाइन करेंगे। तीसरा पॉइंट बाबा ने बताया कि मन में संकल्प आएंगे, ये कर दें वो कर दें, है ना। मन भड़काता है, कर्म इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उनसे कोई विकर्म नहीं करना। प्रैक्टिकल में मत कर देना कुछ भी, नहीं तो फिर उसे शरीर द्वारा चुकतू करना पड़ता है। जब तुम बाप के बाबा के बनते हो तो माया की युद्ध शुरू हो जाती है। जब से बाबा के बने तभी से बाबा ने कहा कि क्या हो जाती है? माया की युद्ध शुरू हो जाती है। प्रजा बनने वालों से माया इतना टक्कर नहीं खाती है। तो ये तो देखो अच्छी बात भी है ना। जिसके पास ज्यादा माया आती है तो समझो आप सतयुग में ऊंचा पद लेने वाले हो, है ना। तो बाबा कहते हैं माया जीत जगत जीत बनना है, प्रजा जगत जीत नहीं बनती। जगत जीत माना, अब बाबा जगत जीत को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जगत जीत माना सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनना। मेहनत कर 3-4 वर्ष पवित्र रह, फिर थप्पड़ खा लेते हैं, है ना। फिर चिट्ठी लिखते हैं बाबा माफ करना।
यहाँ कायदे भी हैं। अंडरलाइन करेंगे सभी इस बात को कि बाबा ने कहा यहाँ कायदे भी हैं। बच्चा बना तो सारे जीवन के पाप भी लिखने पड़े। धर्मराज शिव बाबा, इस जन्म में मैंने यह पाप किए हैं, तो आधा माफ हो जाता है। अगर हम बाबा को बता देते हैं कोई गलती भी हो जाए तो बाबा कहते हैं आधा माफ हो जाता है। यह भी लॉ है। आगे जज के आगे सच बोलते थे तो सजा कम हो जाती थी। भूल करके लिखे नहीं, गलती भी कर दिया उसे माने नहीं, लिखे नहीं, तो बाबा कहते हैं 100 गुना दंड हो जाता है। बच्चों के लिए बहुत परहेज है, बाहर वालों के लिए बाबा कहते हैं इतनी नहीं है, इसीलिए डरते हैं। बेहद का बाप अर्थात साजन जो सौभाग्यशाली बनाते हैं उनके बनते नहीं। भूले तो होती हैं, परंतु आखिर अभूल जरूर बनना है। यह बहुत परहेज रखनी है। समर्थ का हाथ पकड़ा है तो बाप संभाल भी करेंगे। सौतेले बच्चों को थोड़े ही करेंगे, सगे बहुत थोड़े हैं, तो भी कितने बच्चे हैं जो बाबा को चिट्ठी लिखते हैं। कितनी पोस्ट रोज आती है। बाप का एक ही हाथ और हर एक लिखे मुझे अलग पत्र लिखो, है ना। अभी तो बहुत वृद्धि होगी। इतने बैग पोस्ट की है, बाबा कहते हैं इतनी बैग पोस्ट की है और कोई की तो नहीं निकलती होगी। यह है ही गुप्त गवर्नमेंट। क्या है ये? गुप्त गवर्नमेंट, ऑल राउंड, ऑल ग्राउंड। और बाबा कहते हैं रिलीजो पॉलिटिकल कोई हथियार आदि नहीं है। मंजिल ऊंची है, चढ़े तो चाखे, गिरे तो राजाए गवाए, प्रजा बन जाए, है ना। चढ़े तो चाखे, है ना, सोमरस, है ना, और गिरे तो चकना चूर। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो भारत जो हीरे मिसल था वो कौड़ी मिसल बन गया है। अभी तो तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम सदा सौभाग्यशाली बनने आए हैं। बाबा पतित से पावन बना रहे हैं, फिर यह रावण राज्य नीचे चला जाएगा। ये चक्र फिरता रहता है। रावण राज्य नीचे तो राम राज्य ऊपर आ जाएगा। अपने को बहुत संभाल भी करनी है। संभाल वही कर सकेंगे जो रोज ज्ञान स्नान करेंगे। रॉयल मनुष्य दिन में 2 बार स्नान करते हैं। यह भी अमृत वेले और नुमा शाम 2 बार ज्ञान स्नान जरूर करना चाहिए। एक बारी 1 घंटा पढ़कर फिर दूसरी बार मुरली को रिवाइज जरूर करना है। धारणा करनी भी है और करानी भी है। बच्चों को और स्त्री को भी सच्ची कमाई करानी है। किसको बोला है? बच्चों को और स्त्री को भी। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेना कोई मासी का घर नहीं है। समझा जाता है कौन कौन तीखा पुरुषार्थ करते हैं। बीमार हो तो डोली में बिठा कर ले आना चाहिए। ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। अंधा बहरा कोई भी कमाई कर सकता है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाप से वर्षा लेना है। एक ही बार बाप सम्मुख आकर बादशाही देते हैं। बच्चे सुखी हुए तो बाप वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बेहद का बाप सबको सुखी कर खुद परम धाम में बैठ जाते हैं। फिर आत्माएं नंबरवार वहां से आती रहती हैं। कोई को भेजती नहीं है, खुद ब खुद आती जाती हैं। यह कहने में आता है लेकिन यह ऑटोमेटिकली ड्रामा चलता रहता है। अपने टाइम पर धर्म स्थापन करने आना ही है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण, शिव वंशी तो सारी दुनिया है। फिर जिस्मानी बाप हो गया ब्रह्मा। ब्रह्मा के बच्चे हम भाई बहन ठहरे। अभी हम हैं ईश्वरीय धर्म के। सतयुग में होंगे देवी देवता धर्म के। अब ईश्वर के पास जन्म लिया, अभी हम उनके बन गए हैं। मनुष्य रचता को न जानने के कारण रचना के आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते। उनको कहा जाता है नास्तिक, कौड़ी तुल्य, है ना। बरोबर अभी हम आस्तिक बने हैं तो हम हीरे तुल्य बन जाते हैं। रचता और रचना को जानने से हमें राजाई मिलती है।
बाबा हमको वर्थ पाउंड बनाते हैं तो बनना चाहिए ना। सचखंड का बादशाह सचखंड का मालिक बना रहा है। चमड़ा पोश कहा जाता है। एक खुदा दोस्त की कहानी भी है। तो अब वह खुदा दो हमारा दोस्त है। खुदा दोस्त अल्लाह अव्वल दीन और हातिम ताई का खेल सारा अभी का है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हैं सच्ची कमाई करनी भी है और सबको करानी भी है। परीक्षाएं तूफान आते भी कर्म इंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी है। माया जीत जगत जीत बनना है। क्या कहा बाबा ने? तूफान तो आएंगे लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी है। माया जीत जगत जीत बनना है। देवता बनने के लिए खान पान की पूरी परहेज रखनी है। खाने पीने पर बाबा कहते हैं पूरी ध्यान रखना है। कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी। 2 बार ज्ञान स्नान जरूर करना है। वरदान। एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो सच्ची लगन वाले बच्चे एक बल एक भरोसे के आधार से चलते हैं उन्हें सदा सफलता मिलती है और मिलती रहेगी। क्यों? क्योंकि सच्ची लगन विघ्नों को सहज ही समाप्त कर देती है। क्या कहा बाबा ने? जो सच्ची लगन है भगवान के प्रति तो विघ्न उसके स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जहाँ सर्वशक्तिवान बाबा साथ है और उस पर पूरा भरोसा है वहां छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ थी ही नहीं। असंभव भी क्या हो जाता है? संभव हो जाता है। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। तो ऐसे अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझ सफलता स्वरूप बनते चलो। स्लोगन है नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। यही श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। क्या होनी चाहिए? नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर भी पवित्रता की मुस्कुराहट हो। यही से श्रेष्ठ क्या है? पर्सनैलिटी। अच्छा, ओम शांति।